बीच में पास्टर हेनरिच भाई जुड़ चुके हैं। अभी हम उनको स्वागत करेंगे, वचनों को ध्यान करेंगे। प्रेज ना। प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर पिता, जो और एक दिन हमारा जीवन में आप दिया है परमेश्वर, हम इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज भी हम पास्टर कारल के बारे में, उनका जीवन के बारे में देखने का समय परमेश्वर, और वचन में देखने का समय हमको परमेश्वर, आप जो भी चीज़ आप हमको सिखाना चाहते हैं वो चीज़ को हम समझने के लिए उनका जीवन से हम प्रेरणा पाने के लिए परमेश्वर हमको मदद कीजिए। ये मॉर्निंग डिवोशन को आपको हाथ में देता हूँ, आप बात कीजिए, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज है ना, हम B.H. कैरल ना उनके बारे में देखेंगे। उनका नाम है ना बेनाजा हार्वी कैरल ना। ये 1843 में ना अमेरिका में पैदा होता है। उनका पिताजी एक पास्टर था, वो बैप्टिस्ट चर्च का एक पास्टर था। लेकिन नो ये पहले से ही विश्वास में नहीं था। वो एक मसीह परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो हमेशा एक संदेह कर रहा था ना। वो स्केप्टिक बोलते हैं ना, संदेहवादी, ऐसे एक व्यक्ति था। लेकिन ना बाद में वो बड़ा होने के बाद सेना में आर्मी में ज्वाइन करके युद्ध में वो शामिल हो जाता है। उस समय वो ज्यादा बीमार पड़ जाता है ना। वो युद्ध करने के समय ज्यादा बीमारी में वो क्या करता है, उस समय वो सोचता है ना, हम अभी मरेगा तो क्या होगा ना, उसके बारे में, मृत्यु के बारे में, और मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में सोचने का शुरू करता है। क्योंकि वो ज्यादा बीमार, डेथ बेड बोलते हैं ना, मृत्यु का अंत में ना ऐसे आ गया था उनका बीमारी। उस समय में वो प्रार्थना करता है, बाद में जीवन के बारे में सोचता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों जी रहा है, क्या होता है, वो सारे चीज वो सोच के बाद में उनका पिताजी ना और चर्च में क्या क्या सुना था, वो सब चीज उनको याद आता है। बाद में वो यीशु मसीह को 1865 में वो क्या करता है, ग्रहण करता है। इतना सारे दिन है ना वो अविश्वास में जी रहा था, लेकिन अभी मृत्यु का समय में वो क्या किया, विश्वास कर दिया ना। विश्वास करने के बाद उनका जीवन में उधर चंगाई पाता है ना। चंगाई पाने के बाद वो क्या करते, पूरा जीवन को यीशु मसीह के लिए सेवा करना है, वो चीज के लिए, सेवा के लिए वो समर्पित कर जाता है। समर्पित करके वो बाइबल कॉलेज ना जाता है। बाइबल के बारे में और ना, यीशु मसीह के बारे में और जानना है, इसलिए वो बाइबल कॉलेज जाके वो पढ़ के बाद में वो भी एक बैप्टिस्ट में पास्टर ना, वो पास्टर हो जाते हैं। वो एक चर्च में ना, फर्स्ट बैप्टिस्ट चर्च ऑफ वैको ना, वो जगह पे 30 साल तक वो क्या करते हैं, एक पास्टर का काम करता है ना। वो पास्टर रहने का समय वो बाइबल से गहराई से क्या कर रहा था, बाइबल से लेकर प्रीच कर रहा था। एक बार ऐसे हुआ था ना, वो बाइबल कॉलेज पढ़ने के बाद उनको पूरा बाइबल के बारे में ज्ञान था, नॉलेज था, लेकिन वो ज्ञान रख के वो प्रचार कर रहा था सबको सुनने का। एक ना बोरिंग जैसे था, लेकिन एक बार वो प्रार्थना करके, परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा से भर दीजिए, वो आपका वचन को न प्रकाशित, वचन से हमको प्रकाशित दीजिए, ऐसे एक प्रार्थना करने के समय परमेश्वर है ना उनको आत्मिक आंख को ना उनको खोल दिया। बाद में वो जो भी बाइबल से पढ़ता है वो वचन जीवित हो गया था ना उनको। वो पहले पढ़ रहा था, सिर्फ ज्ञान मिलता था, लेकिन अभी उनको प्रकाशित मिलता है ना, वो रेवलेशन मिलता है, नया नया चीज परमेश्वर हमको सिखाता है ना। हम साधारण व्यक्ति बाइबल पढ़ने का एक अलग विषय है, लेकिन एक व्यक्ति का पवित्र आत्मा का मदद से ना, पवित्र आत्मा भर के वो बाइबल वचन को पढ़ने का समय परमेश्वर क्या करते, उनको जीवन में अलग तरीका से बात करता है ना। जो भी वो नहीं देख सकते, वो
वो चीज को है ना, एक नया चीज को परमेश्वर हमको वो वचन से प्रकाशित करेंगे। वही चीज उनका जीवन में हुआ था। बाद में वो ज्यादा लोगों को ना वो क्या कर दिया, वचन प्रचार कर रहा था, और ज्यादा जवान लोगों को भी वो ना पास्टर बनने के लिए, एक पास्टर और मिशनरीज बनने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया था। उसका उनका जीवन में वो जवान नो शादी होने का कुछ दिनों में उनको पत्नी को वो खो गया था, वो पत्नी को मृत्यु हो गया था। उस समय में भी वो ज्यादा संकट में नहीं गया, ज्यादा दुख में नहीं गया। कुछ लोगों को जीवन में हम देखेगा तो कुछ दुर्घटना हो जाता है तो वो क्या करते, विश्वास को छोड़ देता है, संदेह हो जाता है ना, वो पीछे हट जाता है। लेकिन ये पास्टर है ना, पास्टर कैरोल ऐसे नहीं था। वो और है ना बाइबल को गहराई से शिक्षा देने का और है ना उन सेवा करने का वो उनका समय को लगा दिया। वैसे एक नो बाइलर यूनिवर्सिटी है ना, एक बड़ा यूनिवर्सिटी अमेरिका में, उधर जाके वो क्या करता है, एक टीचर का जैसे वो पार्ट टाइम है ना क्या करता है, उधर शिक्षा देता है। उनका एक नो एक उद्देश्य था, वो हर पास्टर क्या होना है, सिर्फ बाइबल का ट्रेनिंग नहीं, लेकिन आत्मिक रीति से ना वो एक ऊर्जा से ना एनर्जी से वो क्या करना है, काम करना है, आलसीपन नहीं होना है। वैसे वो क्या करता था, सबको ना उत्साहित कर रहा था। बाद में वो उनका एक सेमिनरी ना, एक बाइबल कॉलेज वो खुद शुरू किया था, वो साउथ वेस्टर्न बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी वो शुरू करके वो उनका उद्देश्य ना, ये बाइबल कॉलेज का उद्देश्य क्या था, वो परमेश्वर से कौन बुलाहट पाया है वो लोगों को वो क्या करना चाहता था, वो सुसमाचार को पृथ्वी का पूरा ना हर जगह पे पृथ्वी में जाके वो प्रचार करने का, यीशु मसीह के लिए सेवा करने के लिए वो तैयार करने के लिए ये बाइबल कॉलेज को शुरू किया ना। आज भी ये बाइबल कॉलेज है ना, सदर्न बैप्टिस्ट साउथ वेस्ट बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी, एक आज भी है ना एक बड़ा सेमिनरी अमेरिका में। वो सिर्फ वो नहीं है, एक वो अच्छा राइटर भी था ना, वो ज्यादा चीज को लिख रहा था। एक एक प्रसिद्ध वो कार्य एक है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश बाइबल नो, 13 वॉल्यूम्स, बड़ा बड़ा किताब है ये। बाइबल कॉलेजेस में सेमिनरीज में क्या करते हैं, ये चीज को आज भी लोग पढ़ते हैं नो। वो वैसे द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंग्लिश बाइबल नो, वो चीज को वो लिखता है। उस समय में ना उस समय में कुछ लोग है ना आके वो सिर्फ बाइबल से नहीं है ना, वो चीज को भी वो क्या कर रहे थे, ज्यादा इंक्लूड कर रहे थे ना, लिबरल बोलते हैं ना, लिबरल्स बोलते हैं। लेकिन है ना हम वो ऐसे विश्वास किया था, सिर्फ बाइबल हमको काफी है, परमेश्वर का वचन है ना पूरा रीति से हमको क्या करता है, सच्चाई को हमको बताता है। उससे वो छोड़ के बाहर ना चीज को हम बाइबल का अंदर नहीं लेना है। वैसे एक स्ट्रांग ये क्या करता था, वो डिफेंड करता ना, बाइबल को ज्यादा वो सम्मान करके ये कर रहा था। और एक स्टैंड उनका था, हम है ना यीशु मसीह का ऊपर विश्वास ना उनका अनुग्रह नो अनुग्रह से हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। वो चीज को वो स्ट्रांग बिलीव किया था नो, हम विश्वास रखते हैं लेकिन वो अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। वो चीज को सैल्वेशन बाय ग्रेस थ्रू फेथ ये बोलते हैं। वो चीज को स्ट्रांग क्या करता था, प्रीच कर रहा था। और ना उनका 3 चीज में वो ज्यादा स्ट्रांग था। वो विश्वास ही क्या करना है, यीशु मसीह को कोई विश्वास करता है तो वो कैसे प्रकट होता है, वो बपतिस्मा लेने का लेता है ना। बपतिस्मा मतलब क्या है, वो पुराना जीवन को वो मृत्यु होके एक नया जीवन यीशु मसीह के अंदर हम जीने के लिए वो पब्लिकली क्या करते हैं, समाज को बोलने का जैसे वो क्या करते हैं, बैप्टिज्म नो लेता है।
नो वो चीज को वो विश्वास करता है। और लोकल चर्च ऑटोनॉमी, इन हर कलसिया क्या होना है, वो एक स्वतंत्र रीति से वो क्या करना है, रहना है। नो वैसे अभी एक गांव में एक कलस्य है, तो उसमें पास्टर और नो एल्डर्स और नो हर चीज नो बिलीवर्स क्या क्या चीज है, वो सब चीज वो क्या करना है, देखभाल करना है। नो वैसे लोकल ऑटोनॉमी, लोकल चर्च ऑटोनॉमी, उसमें था और प्रीस्टहुड ऑफ बिलीवर्स ना, वो हर विश्वासी लोग क्या करना है, यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है, सिर्फ पास्टर नहीं। नो वो उनका वो उद्देश्य था। नो वैसे ही हमारा एक बड़ा जिम्मेदारी है, वो परमेश्वर हर चेला लोगों को क्या बोलता है, अब जाके सारे पृथ्वी में जाके अब क्या करना है, सुसमाचार को प्रचार करना है। वही चीज है ना, ये पास्टर भी बोलता है। पास्टर कारल ना, वो उनको बाइबल को ज्यादा पसंद करता था। वो उसका अधिकार ना, वो अधिकार और प्रेरणा में वो क्या करता था, स्थापित ना रहता था। और है ना, उनका जीवन में कुछ चीज हम देखने का समय, वो ज्यादा कन्विक्शन से ना, वो एक व्यक्ति कब दृढ़ से क्या कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, उनको वो विश्वास में दृढ़ रहने के समय ना, वो यीशु मसीह को सही रीति से जानने के बाद ना, पवित्र आत्मा से भरने के बाद वो कन्विक्शन ना ज्यादा होता है ना। कन्विक्शन होने के बाद वो क्या करते हैं, वो ज्यादा हिम्मत से वो क्या करता है, जाके प्रचार करता है। नो ये पास्टर कैरल भी क्या कर रहा था, हर उनका कहा मौका मिलता था, वो मौका को वो क्या नहीं छोड़ता था, लेकिन परमेश्वर का वचन को लेकर प्रचार कर रहा था। कुछ ज्यादा समय वो 20 किलोमीटर ना पैदल में 20 किलोमीटर जाके वो क्या करता था, छोटा छोटा कलसिया में उधर ना, ज्यादा विश्वासी भी नहीं रहते, उधर जाके भी वो क्या करता है, प्रचार करता है ना। एक व्यक्ति बोलता है, आपको इतना बड़ा चर्च है इधर, कितना विश्वासी लोग हैं, आप क्यों इतना दूर ना 20 किलोमीटर ऐसे पैदल जाके छोटा ग्रुप के लिए ना, कुछ ही लोगों के लिए आप क्यों प्रचार करते हैं? वैसे पूछने का समय वो बोलते हैं, हमारा नो हर एक किलोमीटर हम जाएंगे, लेकिन ये एक व्यक्ति ना उसके उसके द्वारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा तो वो काफी है, ऐसे बोलते हैं ना। वो उनका एक विश्वासी का ना, एक व्यक्ति का, एक आत्मा का ना, वो कीमत उनको जानता था, इसलिए वो क्या कर रहा था, यीशु मसीह के लिए हर चीज ना, हर वो मौका को इस्तेमाल करके वो क्या करता है, सुसमाचार को प्रचार किया था। वो सिर्फ है ना बाइबल से नहीं, लेकिन है ना ये प्रैक्टिकल लाइफ है ना, हम कैसे बाइबल को हर दिन का जीवन में नो, हमारा जीवन में कैसे लागू लागू करना है ना, वो वैसे वो चीज को वो ज्यादा महत्वपूर्ण देता था। उनका जीवन में अनुशासन, नम्रता और प्रेम क्या कर रहा था, प्रेम रख के वो परमेश्वर का वचन को वो प्रचार कर रहा था। और उनका आखिरी जीवन में उनका देखने का समय वो ज्यादा थोड़ा बीमार पड़ जाता है, लेकिन वो बीमारी में भी वो क्या करता है, वो इतना दुर्बलता में भी वो क्या करते हैं, वो प्रचार और ना वो राइटिंग का चीज को नहीं छोड़ता है ना। वो राइटिंग नहीं कर पाता था, लेकिन वो डिक्टेशन जैसे ना बता रहा था, दूसरा लोग क्या करते थे, वो क्या बोल रहा था वो चीज को लिख रहे थे ना। वैसे वो परमेश्वर के लिए ना कुछ ना, हम हर चीज है ना, हर दुख में भी वो क्या कर दिया, विश्वास को नहीं छोड़ा और सेवा करने में और ना क्या हो गया, और सेवा को बढ़ा दिया ना। उनका वाइफ का मृत्यु होने का समय में भी ना, उनको दूर जाके प्रचार करने के समय में भी, उनका बीमारी का समय में भी ना वो क्या कर दिया, प्रचार को ना, वो पास्टर का काम को नहीं छोड़ा था ना। वैसे एक व्यक्ति ना वो कैरल था। और ना आखिरी में हम देखते हैं, वो स्थापित करता है ना एक बाइबल कॉलेज। वो बाइबल कॉलेज पूरा संसार में एक ना टॉप 10 में ना एक सेमिनरी हो जाता है
नो। उधर से कितना हजारों लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग लेकर, उनका नो दर्शन था, परमेश्वर उनका क्या दर्शन दिया था, वो बाइबल कॉलेज के द्वारा हम क्या करेंगे, पूरा संसार में आपको वचन को नो यीशु मसीह का वचन को पहुंचने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो दर्शन को पूरा ना यीशु मसीह पूरा करता है ना। वो बाइबल कॉलेज के द्वारा ज्यादा लोग ना उधर ट्रेनिंग पाके पूरा संसार में क्या क्या कर देता है, प्रचार करने को शुरू कर देता है। सदर्न बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल कॉलेज आज भी ना उनको वो कॉलेज में, वो एरिया में ना, वो टेक्सास एरिया में उनको ज्यादा सम्मान देता है। उनका एक कहावत है, इफ वी लूज द बाइबल वी लूज ऑल। नो, अगर हम बाइबल खो देते हैं तो हम सब कुछ नो खो देते हैं। नो, इसलिए हमारा जीवन में हम आत्मिक रीति से सही रास्ता में चलना है तो हमको बाइबल ही क्या करते हैं, हमको वो रास्ता को दिखाता है। नो, बाइबल, एक व्यक्ति बाइबल खो जाते हैं तो नहीं तो उनको परमेश्वर का वचन उनका जीवन में नहीं है तो उनका एक गाइडेंस ना नहीं, एक गाइडेंस ना बिना गाइडेंस एक व्यक्ति जाता है ना, वैसे उनका जीवन हो जाता है ना। इसलिए बाइबल को हम नहीं खोना है, बाइबल को हर समय हम हर दिन पढ़ना है और ना दूसरों को भी सिखाना है। आपका घर में हो सकते, बाहर ना, हर हमको कहाँ मौका मिलता है बाइबल को क्या करना है, हम यीशु मसीह के बारे में सिखाना है और बाइबल से हम सिखाना है। वो आज है ना एक वचन को हम अध्ययन करेंगे, 2 कोरिन्थियों 5:1 में हम आज का वचन रिफ्लेक्शन है। उसमें ना हम क्या देखते हैं, हमारा शरीर है ना, हमारा शरीर एक तंबू का जैसे ना, ये पृथ्वी का जीव क्या बोलते हैं, आस्थायित ना, आस्थायित रीति से हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी में हम जीते हैं नो। एक तंबू देखेगा तो आप ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है नो। वो क्या होता है, कभी भी ज्यादा हवा आने के समय नहीं तो धूप होने का समय वो तंबू का अंदर रहने का ज्यादा दिक्कत है। हमारा शरीर भी ऐसे है नो। इस संसार में परमेश्वर हमको बनाया है, हम शरीर में ज्यादा हमको दुर्बलता होता है, हम भी महसूस करते हैं ना। हर दिन हम बुढ़ापन पहुंचने का समय, हमको उम्र ज्यादा होने के समय हमको महसूस होता है हमारा शरीर कमजोर है। हम हमारा ताकत भी क्या करता है, शारीरिक रीति से हमारा ताकत भी और है ना कम होते जाता है ना। वैसे क्यों ऐसे परमेश्वर हमको किया है, क्योंकि हमको महसूस करना है हम इस संसार में थोड़ा समय ही क्या करेंगे, रहेंगे नो। वो हम महसूस करने के लिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर हमारा शरीर में ज्यादा नो दुर्बलता को हम क्या करते देखते हैं नो। डेविड लिविंगस्टोन ना एक मिशनरी था, वो ज्यादा साल क्या कर रहा था, अफ्रीका देश में एक मिशनरी का जैसे जंगल में नो आदिवासी लोगों को बीच में वो क्या कर रहा था, सेवकाई कर रहा था। जो भी ज्यादा लोग नहीं जाते हैं ना, वो जगह में वो जाके मिशनरी का काम ना वो कर रहा था। वो ज्यादा समय वो तंबू में ही रहता था ना। वो क्योंकि वो अलग अलग जगह जाना पड़ता था, इसलिए वो हर जगह पे तंबू में रहता था ना। वो एक व्यक्ति उनसे पूछता है ना, क्यों आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है ना, वो आपको हर जगह जाना पड़ता है, तंबू में रहना पड़ता है, आपको आराम का जीवन नहीं है ना, इसे पूछने का समय वो बोलता है, हमको ये याद दिलाता है हम इस संसार में एक नो टेंट का नो तंबू में जीते हैं ना, वैसे हम जी रहे हैं नो, ये परमानेंट नहीं है नो। लेकिन ज्यादा लोग सोचते हैं हमारा मृत्यु क्या है, अंत है नो, मृत्यु के बाद में कुछ नहीं है, ऐसे कुछ ज्यादा लोग सोचते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद में ही हमारा रियल लाइफ क्या होता है, शुरू हो जाता है नो। इस
संसार में हम मृत्यु पाने के बाद क्या होता है, हमारा एक आत्मिक रीति से हम क्या करते हैं, हमारा आत्मा कभी हम नहीं मरते हैं ना, आत्मिक रीति से हम जीते रहते हैं। इसलिए एक मृत्यु एक एड्रेस चेंज का जैसे नो, इस संसार में हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरा जगह में हम क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं ना। वैसे एक मसीह लोग क्या करते हैं, वो ऐसे विश्वास करते हैं हमारा मृत्यु के बाद ही क्या करते हैं, हमारा रियल एक जिंदगी क्या होता है, शुरू होता है ना। वो बाद में ना हम तीसरा चीज हम क्या देखते हैं, हेवनली बॉडी नो, एक हम मरने के बाद हमारा ये शरीर को हम छोड़ देते हैं, दुर्बलता का शरीर है ना, एक टेंट का तंबू का जैसे है, ये शरीर को हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक नया शरीर क्या करेंगे, परमेश्वर देंगे, एक आत्मिक शरीर ना। वही बोलता है वो परमेश्वर बनाता है ना, एक बिल्डिंग बाय गॉड ना। एक इंसान उनका हाथ से कुछ भी बड़ा एक बिल्डिंग बनाएगा तो क्या हो जाएगा, वो समय होने के बाद वो क्या कर देगा, वो ऐसे वीक होके वो क्या कर नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का हाथ से बनाता है ना, एक नया हमको शरीर परमेश्वर मृत्यु के बारे में बाद में हमको देता है नो, एक नया शरीर ना। वो एटर्नल नो, वो हमेशा के लिए वो क्या करता है, वो परफेक्ट रहता है। वो कभी हमको वो शरीर में बीमारी नहीं होता है, वो शरीर में दुर्बलता नहीं होता है नो, वो परफेक्ट रीति से हमको करता है, वो शरीर होता है नो। वो चीज परमेश्वर क्या करते हैं, हम मृत्यु के बारे में उनका ऊपर विश्वास रखने का लोगों को क्या करते हैं, वो देता है नो। वो ग्लोरिफाइड बॉडी नो ऐसे बोलते हैं नो, वो एक इसलिए हम वो चीज के लिए नो हम क्या करना है, तैयार रहना है नो। हम वो चीज के लिए ज्यादा प्रयास करना है नो। ये सांसारिक रीति में हम ज्यादा लोग ना सोचते हैं हम इधर ही क्या करेंगे, बड़ा घर बना के सेटल हो जाएंगे ना, वो थोड़ा दिन के लिए ना, बाद में आप 100 साल के बाद आपको कोई याद ही नहीं करता है। लेकिन ना हमको परमेश्वर एक बिल्डिंग है ना बनाता है, हमारा हमको है ना एक नया शरीर देता है आत्मिक रीति से। वो चीज के लिए हम प्रयास करना है ना। चौथा चीज, हेवन इज रियल एंड एटर्नल। स्वर्ग एक शाश्वत है ना, एक घर है ना, हमारा परमानेंट हाउस है ना। कि सबका परमानेंट हाउस क्या है, परलोक में, स्वर्ग में हमको परमेश्वर रखा है नो। यूहन्ना 14:2 में हम देखते हैं नो, यीशु मसीह बोलते हैं मेरा पिता का नो घर में ज्यादा नो मैंशंस नो, बड़ा बड़ा घर है, हम क्या करेंगे, आपको तैयार करने के लिए हम जा रहा हूँ। यीशु मसीह का दूसरा आगमन के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं ना, उसका आगमन में हम ले जाते हैं, नहीं तो हम मृत्यु के बारे में उनके साथ हम जाते हैं ना। वो चीज को हम हमेशा याद रखना है ना। हम एक नित्य के लिए क्या कर दिया, परमेश्वर हमको बनाया है नो। ये टेम्पररी का जैसे अस्थायिक रीति से परमेश्वर हमको नहीं बनाया, लेकिन शाश्वत रीति में रहने के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। इसलिए है ना, हम वो चीज के लिए हम प्रयास करना है ना। पास्टर कार्ल का जीवन में वही किया था ना। वो यीशु मसीह के लिए वो क्या कर दिया, यीशु मसीह को प्रेम किया, उनको मृत्यु का समय में उनको क्या कर दिया, वो यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो नित्य क्या शाश्वत चीज है वो जानकारी ना उनको ना वो प्रकाशित आ गया था। बाद में वो पूरा रीति से उनको जीवन को यीशु मसीह को के लिए वो समर्पित करके उनका सेवा में नो लग के वो क्या कर दिया, ज्यादा लोगों को क्या ट्रेनिंग करके पृथ्वी पूरा वो क्या कर दिया, यीशु मसीह को वचन को फैलने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट का जैसे नो यीशु मसीह उनको इस्तेमाल किया था। वैसे हमारा जीवन में भी हम आज प्रार्थना करेंगे ना, परमेश्वर का हाथ में हम देंगे। परमेश्वर हमारा जीवन में भी पास्टर कार्ल को कैसे आप एक दर्शन दे के उनको इस्तेमाल किया, वैसे हमको भी परमेश्वर आपको इस सेवा में ना हम यूज करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज सुंदर दिन में परमेश्वर हम शुरुआत में पास्टर कार्ल का जीवन से परमेश्वर ज्यादा चीज को हम देखा है। परमेश्वर उनका जीवन में आप कैसे बड़ा कार्य किया है परमेश्वर, ऐसे हमारा जीवन में भी करिए परमेश्वर। इस जूम कॉल में कितना सारे लोग हैं परमेश्वर,
सब लोग परमेश्वर आपको पूरा रीति से समर्पित करने के लिए, पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर हम आत्मिक रीति में चलने के लिए हमको मदद करिए। जो भी हमको आपका दर्शन बुलाट किया है परमेश्वर, वो बुलाट को, वो दर्शन को पूरा करने के लिए हमको सामर्थ दीजिए परमेश्वर। हम आने वाला दिन में और आपके लिए सेवा करने के लिए, जीने के लिए हमको मदद कीजिए, आशीष कीजिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आमीन आमीन।